पिछला जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर 5, वो पूरा हमारा बेस्ड था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती क्या है, क्या डिफरेंस होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में, देन उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो कि हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन। कॉस्ट शीट हमारा पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड होगा। कॉस्ट शीट क्या होती है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ कॉस्ट शीट, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट, क्या क्या स्टेप्स आते हैं, ये सब चीजें हम अपने वीडियोस के अंदर कवर कर लेंगे धीरे धीरे। आज हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, कॉस्ट शीट क्या होती है, एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट शीट को कवर करेंगे, कितने टाइप की हमारी कॉस्ट शीट हो सकती है। तो दो चीजें हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉस्ट शीट? Cost sheet is a financial document that provides a detailed breakdown of various costs incurred by a business during a specific period, typically related to a production of goods or services. It helps in tracing and managing expenses, allowing business to make informed financial decisions. कोस्ट शीट देखो, कोस्ट का मतलब तो सभी को पता है कि भाई नंबर्स के फॉर्म में जो भी हमारे नंबर्स आ रहे हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में जो भी हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, तो वो सब चीजें एक शीट पे लिखी जा रहे होंगे, है ना। तो कोस्ट शीट क्या होगी? कोस्ट शीट हमें पूरा फाइनेंशियल एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि पूरी हमें डिटेल प्रोवाइड करवाता है कि इस टाइम पीरियड में, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड हमें दिया होता है कि इतने टाइम पीरियड में इतनी इतनी कोस्ट हमारी यहाँ यहाँ पे लगी है। तो टिपिकली जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी जितनी भी कोस्ट हमने जिस जिस जगह पे लगाई है, उस चीज को शो करने के लिए कोस्ट शीट का यूज किया जाता है। ये हमें हेल्प करता है हम मैनेज कर पाए अपने एक्सपेंसेस और बिजनेस का फाइनेंशियल डिसीजन लेने में कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रही है। Then importance of cost sheet. Understanding the importance of cost sheet is critical for effective financial management. Cost sheet serve several key process. They help in cost control and cost reduction. अब आपको पता है कि यहाँ पे cost लग रही है और उस चीज से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्यों लग रही है ना। आप सोच सकते हो इस चीज को कि अगर ये इतनी प्रोसेस हो रही है हमारे काम में, तो इस प्रोसेस में यहाँ कॉस्ट ज्यादा क्यों लग रही है, उसका रीजन क्या है। तो उससे हम कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं, कॉस्ट को कम भी कर सकते हैं। दे प्रोवाइड इंसाइट इनटू द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जब आपको पता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में आपको इतनी कॉस्ट यहाँ पे इतनी जगह पे लगी है, तो उस कॉस्ट के अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोडक्ट की और सर्विसेज की प्राइस भी फिक्स कर सकते हो। दे एड इन बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। और आपको पता है कि इतनी इतनी कॉस्ट हमें अब लगी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना आगे का बजट प्रिपेयर कर सकते हो। देन फाइनेंशियल जो भी प्लानिंग करनी है आपको, फाइनेंशियल जो भी डिसीजन लेना है कि भाई हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अब क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हमने इतना सब किया तो फिर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ cost sheet. There are various types of cost sheet, each tailored to specific business operations. Let's explore the most common ones. बहुत से टाइप की कॉस्ट शीट होती है, बट कुछ स्पेसिफिक जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर यूज की जाती है उनको हम आज डिस्कस करेंगे। जॉब कॉस्ट शीट। अ जॉब कॉस्ट शीट इज यूज्ड टू ट्रैक द कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और कस्टम ऑर्डर। It helps calculate the total cost of project making it easier to determine the profitability. जॉब कॉस्ट शीट वो होती है जिसके अंदर आप कोई स्पेसिफिक चीज के ऊपर काम कर रहे हो, भाई कोई आपका स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आपको मिला है, उस पर आप काम कर रहे हो, तो उसकी आप एक स्पेसिफिक कॉस्ट शीट बना रहे हो कि यहाँ पे हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाया है। देन या फिर आप किसी को, जैसे आप कस्टमाइजेशन करते हो, तो कस्टमाइजेशन ऑर्डर जो है उनकी कॉस्ट को निकालने के लिए, जब कोई चीज कस्टमाइज की जाती है, जब आप कोई चीज ऑर्डर पे बनवाते हो, तो आपको बताया कि उसका प्राइस हमेशा हाई होता है जो आप नॉर्मली परचेज करते हो, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है शीट। प्रोसेस कॉस्ट शीट। प्रोसेस कॉस्ट शीट आर एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री विद कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस। दे अलाउ allocate cost to different production stages, adding in the cost control for mass प्रोडक्शन। प्रोसेस कॉस्ट शीट जो होती है वो इंडस्ट्रीज के अंदर जिनके अंदर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होती रहती है, कंटिन्यू जहाँ पे काम होता रहता है, तो उसके लिए हम प्रोसेस कॉस्ट शीट का यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट प्रोडक्शन स्टेजेस के ऊपर हमें बताते हैं कि कहाँ पे हमारी कॉस्ट लग रही है और फिर हम कहाँ पे अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट। प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट आर सिमिलर टू जॉब कॉस्ट शीट बट आर टिपिकली यूज्ड फॉर अ लार्जर long-term projects. They enable the monitoring of expenses and revenue throughout the project life cycle. प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट जो होती है वो टिपिकली होती तो जॉब कॉस्ट शीट जैसी है, बट ये लार्ज जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए होती है। जैसे कि बहुत बड़े आपको पीजीआई बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है,
7-8 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए जो यूज की जाती है हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट। जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट। स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट एस्टेब्लिश प्री डिटरमाइंड कॉस्ट स्टैंडर्ड फॉर वेरियस प्रोडक्शन एलिमेंट कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट टू दो दीज स्टैंडर्ड हेल्प आइडेंटिफाई वेरिएंस एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट जो होती है वो पहले से ही जो प्री डिटरमाइन हमारे कॉस्ट स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन एलिमेंट्स को देखती है। मतलब कि पहले ही हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए किसी भी चीज के लिए कि इस पे स्टैंडर्ड्स ये रहने चाहिए, इतने इतने कॉस्ट हमारी यहाँ पे आएगी। तो उससे क्या होता है, कंपेयर कर सकते हैं वो एक्चुअल कॉस्ट जो हमारी है, जो हमने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं, जिसके थ्रू फिर हम ये देख सकते हैं कि हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट जरूरी है, कहाँ पे हम चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट का यूज किया जाता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि वेरिएंस कहाँ पे आ रहा है और फिर हम उस चीज को इम्प्रूव कर पाए एफिशिएंटली। Composite cost sheet. Composite cost sheet consolidate various cost component into a single document, simplifying the analysis of overall cost of product or services. Composite cost sheet जो होती है वो कंसोलिडेट करती है बहुत से cost components को और सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर। एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो हमारा प्रिपेयर किया जा रहा है उसके अंदर सारे जो भी कॉस्ट कंसोलिडेटेड है उन सबको वहाँ पे लेके आते हैं, जिससे सिंप्लीफाई कर पाए, हम एनालाइज कर पाए कि ओवरऑल कॉस्ट क्या लगी है जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाए हैं उनमें। तो उसमें कंपोजिट कॉस्ट शीट मतलब सब चीज़ों को कंपोज करके, सब चीज़ों को इकट्ठा करके, कंसोलिडेट करके सारे कंपोनेंट्स को एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर लेके जाती है और सिंप्लीफाई करती है, जिससे हम एनालाइज कर पाए कि ओवरऑल कॉस्ट हमारी क्या आई है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से। तो टुडे आज हमने कंप्लीट किया कॉस्ट शीट क्या होती है, देन इंपॉर्टेंस क्या होती है उसकी, देन हमने कवर किया कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट शीट क्या क्या होती है। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसके अंदर हम कवर करेंगे कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट शीट एंड हाउ टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। हम किस तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो का अपडेट है वो आप लोगों के पास सबसे पहले आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक नए वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड राधे राधे।